सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते विस्त्राही नौ दुर्गा देवी नमस्ते। नारद जी ने कहा, नारायण महाभाग करुणा निधे, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोग का संक्षेप रूप से वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा के विग्रह से प्रकट होने वाले नारद, तुमने यह बड़ा ही योग गोप्य विषय पूछा है। किसी भी दुष्ट अथवा कृपण के सामने इस विषय का स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए। अब शांति का प्रकार बतलाते हैं। दुज को चाहिए कि दूध वाली समिधाओं में से 1000 गायत्री का जप करके हवन करे। वे समिधाएं समी की हों, इससे भौतिक रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं, अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए दुज क्षीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकर और वट की समिधाओं से हवन करें। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उससे सूर्य का तर्पण करें, इससे शांति प्राप्त होती है। जानुर पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। कंठ पर्यंत जल में जप करने से प्राणांतकारी वह दूर हो जाता है। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब दूसरा प्रयोग कहते हैं, स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करे। यह कार्य धीरे धीरे संपन्न करे। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करे। 1000 बार यूं करे। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रित करे और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा उस पंचगव्य से वहां के स्थान का प्रोक्षण करें। इसके बाद वहीं बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। यूं करने से अविचार से उत्पन्न हुई कृत्या और पाप का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है, देवता, भूत और पिशाच उसके बस में हो जाते हैं। अतः ग्रह, ग्राम, पुर और राष्ट्र, इन सब पर वे अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते। भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धसा दें, जिससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़ें। वहीं स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करें। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। उसे वस्त्र से वेष्टित कर दे। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करें। मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे। फिर श्रेष्ठ ध्वज चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आवाहन करे। इलायची, चंदन, कर्पूर, जायफल, गुलाब, मालती, बिल्व पत्र, विष्णु क्रांता, सहदेवी, धान, यव, तिल, सरसों तथा दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़ और वट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दे। उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कूर्च रख दे। यूं सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करे। वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्र का पाठ करें। साथ ही इस अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण, पान और अभिषेक करे। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो सकता है। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। विद्वान पुरुष दीर्घ समय तक जीवन धारण करने की इच्छा वाले नरेश को ऐसा अनुष्ठान करने की अवश्य प्रेरणा करें। मुनि, अभिषेक समाप्त हो जाने पर ऋत्विजों को दक्षिणा में 100 गौएं दे। दक्षिणा उतनी होनी चाहिए जिससे ऋत्विगण संतुष्ट हो सकें, अथवा जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार दक्षिणा भी दी जा सकती है। दुज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। इससे वह भौतिक रोग एवं अविचार जनित महान वह से मुक्त हो जाता है। दुज को चाहिए कि गुरुच को खंड खंड करके उसे क्षीर में भिगोकर अग्नि में आहुति दे। इस प्रकार के होम को मृत्युंजय कहते हैं।
इसमें संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्रों से हवन करें। क्षीराक्त मीठे बच का हवन करने से 6 रोग दूर होता है। 3 मधु अर्थात दूध, दही और घृत से किए हुए होम में राजयक्ष्मा को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करें, फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्राशन करें तो राजयक्ष्मा का उपद्रव शांत हो जाता है। सोम लता को गांठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर 6 रोग की शांति के लिए द्विज अमावस्या तिथि को हवन करें। संग के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करें। अपामार्ग के बीज से यदि हवन किया जाए तो मृगी दूर हो सकती है। छीरी वृक्ष की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। गूलर की समिधा का हवन असाध्य प्रमेह रोग को दूर करता है। मधु अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रमेह रोग को शांत करे। त्रिमधु अर्थात दूध, दही और घृत के हवन से मसूरी का चेचक रोग शांत हो जाता है। कपिला गौ के घृत से हवन करने की मसूरी का रोग को शांत किया जा सकता है। गूलर, वट और पीपल की समिधाओं से हवन करके गौ, घोड़े और हाथी के रोगों को दूर करें। पिपीलिका और मधु वाल्मीकि संज्ञक जंतुओं द्वारा गृह में उपद्रव उपस्थित होने पर द्विज समी की समिधाओं, खीर और घृत से प्रत्येक कार्य के लिए 200 बार हवन करें। इस प्रकार करने से है उपद्रव शांत हो जाता है। अवशिष्ट पदार्थों से वहां बलि प्रदान करना चाहिए। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली बैंत की समिधा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने से राष्ट्र में राज सुख विद्वान रहता है। पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जिस दिशा में लोष्ट द्वारा प्रताड़न करता है वहां अग्नि, पवन और शत्रुओं से वह नहीं हो सकता। इस गायत्री का जप मानसिक ही करना चाहिए। ऐसा करने से बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है। गायत्री का जप करके कुछ से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग और विष आदि के रोग से भय से रोगी को मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान करके भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भूत आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करे। ऐसा करने से पुरुष संपूर्ण व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकता है। यदि स्वयं ऐसा करने में अशक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मणों द्वारा करवाने की चेष्टा करें। तदंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। बिल्व पत्र के खंडों, पत्रों और पुष्पों से हवन करके पुरुष उत्तम लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। समिधाएं भी बिल्व पत्र की ही होनी चाहिए। दूध और घृत से मिश्रित हवन करे। 7 दिनों तक प्रतिदिन 200 आहुतियां देने पर वह लक्ष्मी को पाने का अधिकारी बन जाता है। 3 मधुओं से युक्त लाजा का हवन करने से पुरुष को कन्या प्राप्त होती है। इस विधि का पालन करने से कन्या अभिलषित बल प्राप्त कर लेती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुति देने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य का तर्पण करने से जल में छिपा हुआ स्वर्ण पुरुष प्राप्त कर लेता है। अन्न का हवन करने से अन्न के तथा ब्रह्मी का हवन करने से पुरुष ब्रीही के स्वामी हो जाते हैं। बछड़े के गोबर के खंडों का हवन करने से पुरुष पशुधन पा लेता है। दूध और घृत मिश्रित प्रियंग के हवन से प्रजा की अनुकूलता प्राप्त होती है। खीर बनाकर हवन करें और उसे भगवान सूर्य को अर्पण करके ऋतुस्त्राता ब्राह्मणी को भोजन कराए तो पुरुष को श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। पलाश के अग्रभाग से युक्त समिधा का हवन करके पुरुष आयु प्राप्त करता है। पीपल, गूलर, वट और पाकड़ की समिधा का हवन आयु प्रदान करने वाला है। छीरी वृक्षों की अग्रभाग युक्त समिधाओं से जो तीनों मधुओं से, आद्रो तथा ब्रीहियों से 100 आहुति देकर पुरुष स्वर्ण और आयु प्राप्त करता है। सुनहरे रंग के कमल से आहुति देने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है।
दूर्वा, दूध, मधु अथवा घृत से प्रतिदिन 100 आहुति देने पर 1 सप्ताह में अपमृत्यु दूर हो जाती है। ऐसे ही समी की समिधा, अन्न, क्षीर और घृत की 1 सप्ताह तक दी हुई 100 आहुतियां अपमृत्यु का विनाश करती हैं। न्याग्रोध की समिधा का हवन करके खीर का हवन करे। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 100 आहुतियां होनी चाहिए। इसके प्रभाव से अपमृत्यु दूर हो जाती है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता रहे, इससे 1 सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो 3 रात में यम के पास से मुक्ति हो जाती है। यदि जल में डूबकर जप करे तो उसी क्षण मृत्यु से छुट्टी मिल जाती है। यदि बिल्व पत्र के नीचे बैठकर जप करे तो 1 महीने में राज मिल सकता है। मूल फल और पल्लव सहित बिल्व की आहुति राज प्रदान करती है। कमल की 100 आहुति देने पर मानव निष्कंटक राज प्राप्त करता है। अग्नि के चूर्ण की लपसी का हवन करके पुरुष ग्राम प्राप्त करता है। पीपल के वृक्ष की समिधाओं का हवन युद्ध आदि के अवसर पर विजय प्रदान करता है। मदार की समिधा के हवन से पुरुष सर्वत्र विजयी होता है। क्षीर से संयुक्त वैंत के पत्रों से अथवा खीर से यदि 100 आहुति दी जाए तो 1 सप्ताह में वृष्टि होती है। अथवा नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 1 सप्ताह जप करने पर वृष्टि होती है। जल में भस्म की 100 आहुति देने से घोर वृष्टि बंद हो जाती है। पलाश की समिधा से हवन करने पर ब्रह्म तेज प्राप्त होता है। पलाश के पुष्पों की आहुतियां संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करती हैं। दूध की आहुति मेधा तथा घृत की आहुति बुद्धि की प्राप्ति में सहायक है। ब्रह्मी बूटी के रस को गायत्री के मंत्र से अभिमंत्रित करके यदि पान किया जाए तो निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मी बूटी के पुष्पों का हवन करने से सुगंध तथा तंतुओं के हवन से उसी के समान पट प्राप्त होते हैं। मधु मिश्रित बिल्व पुष्पों की आहुति इष्ट को वश में करने वाली है। जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए नित्य अंजलि से अपने ऊपर अभिषेक करें। ऐसा करने से पुरुष बुद्धि, आरोग्यता, उत्तम आयु और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि ब्राह्मण दूसरे के निमित्त से करे तो उस अन्य पुरुष को भी तुष्टि प्राप्त होती है। आयु की कामना करने वाला काशी पवित्र स्थान में बैठकर उत्तम विधि के साथ महीने भर प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जप करे। इससे उत्तम आयु की प्राप्ति होती है। यदि आयु और आरोग्य दोनों की कामना हो तो तुझको चाहिए कि 2 मास तक 1000 मंत्र का नियम से जप करे। आयु, आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री और यज्ञ की कामना वाला दुज 4 मास तक जप करे। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या इनकी कामना करने वाले को 5 महीने तक 1000 के नियम से जप करने का विधान है। यूं जितने जितने मनोरथ अधिक हों उसी के क्रम से महीने की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। एक पैर पर खड़े हो बिना किसी अवलंब के बाहों को ऊपर उठाए हुए 300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जप करने से तुझ को संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार 1100 मंत्रों का महीने भर जप करने से तुझ की कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती। यदि प्राण और अपान वायु को रोककर 300 गायत्री मंत्र का 1 महीने तक जप करे तो वह जिसकी इच्छा करे वह उसे प्राप्त हो जाए। यूं 1100 मंत्रों का जप करने पर पुरुष सर्वत्र पा जाता है। कौशिक जी का कथन है, एक पैर पर खड़े होकर बाहें ऊपर उठाकर श्वास रोकते हुए 100 मंत्रों के क्रम से 1 महीना जप करे तो उसकी यथेष्ट कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार 1300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर तक जप करने से अखिल मनोरथ प्राप्त हो जाता है। जल में डूबकर 100 मंत्रों के नियम से 1 मास तक जप करे तो पुरुष अपना अभिष्ट प्राप्त कर लेता है। यूं 1300 मंत्रों का महीने भर जप करने से दुज की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि एक पैर से बिना किसी सहारे बाहें ऊपर उठाकर खड़े हों, 1 वर्ष तक जप करे, रात में केवल हविष्य अन्न खाए, वह पुरुष ऋषि हो जाता है। यूं यदि 2 वर्ष करे तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, अर्थात वह जो कहता है सो होकर रहता है।
इस नियम से 3 वर्षों तक जप करने पर मानव त्रिकालदर्शी हो जाता है। यदि 4 वर्षों तक करे तो स्वयं भगवान सूर्य उसके सामने आकर दर्शन देते हैं। 5 वर्षों तक जप करने से अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि 6 वर्षों तक जप करे तो पुरुषों में इच्छानुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 7 वर्षों तक जप करने से देवत्व, 9 वर्षों तक मनुत्व और 10 वर्षों तक करने से इंद्र पद प्राप्त हो जा सकता है। 11 वर्षों तक जप करने से पुरुष प्रजापति तथा 12 वर्षों के जप स्वरूप उसमें ब्रह्मा की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार की तपस्या करके नारद प्रभृति ऋषियों ने संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त की है। कुछ लोग केवल शाक के आहार पर रहते थे। बहुत से ऐसे थे जिनका आहार केवल फल मूल और दूध था। कुछ ऋषि घृत पान करते, कुछ सोमरस लेते और कुछ चरु भक्षण करते थे। कुछ लोग पक्ष भर में केवल एक बार भोजन करते और कितने प्रतिदिन भिक्षा मांगकर खाते थे। बहुत से ऋषि हविष्यान भोजी थे। इस प्रकार रहकर उन ऋषियों ने कठिन तप किया है। अब पातकों की शुद्धि के लिए तुझ को चाहिए कि 3000 गायत्री का जप करे। 1 महीने तक प्रतिदिन जप करने से सुवर्ण की चोरी के पाप से उत्तम तुझ मुक्त हो जाता है। यदि महीने भर प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र जप करे तो सुरापान के पाप से शुद्धि हो जाती है। प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र का महीने भर जप करने वाला मानव यदि गुरु कल्पगामी हो तो भी पवित्र हो जाता है। वन में कुटी बनाकर वहीं रहते हुए 1 महीने तक नित्य 3000 गायत्री का जप करे। कौशिक मुनि कहते हैं कि ऐसा करने से पुरुष ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जल में डूबकर 12 दिनों तक प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करे तो महान पापी दुज संपूर्ण पापों से छूट जाता है। प्राणायाम पूर्वक मौन होकर 1 मास तक प्रतिदिन 3000 गायत्री का जप करे। ऐसा करने से महान पात की व्यक्ति भी असीम भय से मुक्त हो जाता है। 1000 प्राणायाम करने से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जा सकता है। प्राण और अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर संयम पूर्वक गायत्री मंत्र का 6 बार अभ्यास करे। यह प्राणायाम संपूर्ण पापों का नाशक है। मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 गायत्री का अभ्यास करने से राजा पवित्र हो जाता है। तुझको चाहिए कि यदि गौवत की हत्या लग जाए तो उसकी शुद्धि के लिए 12 दिनों तक 3000 गायत्री मंत्र का जप करे। 10,000 गायत्री का जप तुझको अगम्य गमन, चोरी, प्राणी हिंसा और अभक्ष्य भक्षण के पाप से शुद्ध कर देता है। 100 बार प्राणायाम करके पुरुष सब पापों से छूट जाता है। यदि पुरुष संपूर्ण मिश्रित पापों से ग्रस्त हो गया हो तो उनकी शुद्धि के लिए वन में रहकर 1 मास तक प्रतिदिन गायत्री के 1000 मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। 24,000 गायत्री के अभ्यास को कृच्छ व्रत कहते हैं। 64,000 गायत्री का जप चंद्रायण व्रत के समान है। यदि प्रातः सायं दोनों संध्याओं के समय नित्य प्राणायाम करके गायत्री के 100 मंत्र का जप किया जाए तो उससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जल में डूबकर सूर्यमयी देवी का ध्यान करते हुए त्रिपदा गायत्री का नित्य 100 बार जप करने पर पुरुष अखिल पापों से छुटकारा पा जाता है। नारद, इस प्रकार शांति और शुद्धि का प्रसंग सम्यक प्रकार से तुम्हारे सामने वर्णन किया गया। इन सभी प्रसंगों को तुम्हें सदा गोप्य रखना चाहिए। यह सदाचार का संग्रह संक्षेप से बतला दिया गया। इसका विधि पूर्वक आचरण करने से महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। नित्य नैमित्तिक और काम कर्म के विषय में जो मनुष्य विधि के अनुसार आचरण करता है उसे भुक्ति और मुक्ति रूपी फल प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य के लिए प्रथम धर्म आचार है एवं धर्म की अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बा है। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों में आचार का महान फल वर्णित है। नारद, आचारवान पुरुष सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है। यह सत्य है, सत्य है। सदाचार के विधान से देवी परम प्रसन्न हो जाती है। यद्यपि सुना जाता है कि मनुष्य महान संपत्ति से सुख का भागी होता है, किंतु सदाचार से तो मानव को यह लोक और परलोक दोनों जगह के सुख सुलभ हो जाते हैं। उसी सदाचार का प्रसंग तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब और कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो?